केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली के अलग अलग बॉर्डरों पर लगातार किसानों का आंदोलन आज 44वें दिन भी जारी है। किसान संगठनों और सरकार के बीच में आज अगले दौर की यानी कि 9वें दौर की बातचीत होनी है। किसान संगठनों और सरकार के बीच आज दोपहर 2 बजे विज्ञान भवन में यह बातचीत होगी। सरकार और किसानों के बीच में अब तक 8 दौर की बातचीत हो चुकी है, जो कि 8वें दौर की जो बातचीत है वो बेनतीजा रही है। इसके साथ में आपको यह भी बताते चलें कि आज की बातचीत पर पूरे देश की निगाहें हैं और साथ में आपको यह भी बताते चलें कि सरकार और किसानों के बीच वार्ता से एक दिन पहले नानकसर संप्रदाय से जुड़े बाबा लखा सिंह ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की है। किसानों और सरकार के बीच मध्यस्थता के लिए उन्होंने कृषि मंत्री को प्रस्ताव दिया है। लखा सिंह ने कृषि मंत्री से मिलकर किसान आंदोलन से संबंधित चर्चा की। जानकारी के मुताबिक बाबा लखा सिंह ने सरकार का पक्ष सुना है। कृषि मंत्री ने कहा कि हम 10 कदम आगे बढ़े, किसान संगठनों को भी कुछ कदम आगे बढ़ना चाहिए। रद्द करने की बात को छोड़ें और कोई प्रस्ताव दें तो सरकार आगे उस पर विचार कर सकती है। उधर पंजाब बीजेपी के नेता सुरजीत सिंह जिहानी और हरजीत सिंह ग्रेवाल ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। सरकार से बातचीत से पहले कि हजारों किसानों ने केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ ट्रैक्टर मार्च निकाला और किसान नेताओं ने कहा कि ये 26 जनवरी का ट्रेलर है। तो वहीं किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार बिना मुकदमे के तारीख लगा रही है। आज की बैठक को लेकर भी उन्होंने अपनी बातचीत कही। है ये बिना मुकदमे की तारीख है, ये झेलनी पड़ेगी दिल्ली के। मुकदमा कोई दर्ज नहीं है, तारीख पर तारीख लग रही। करेंगे मीटिंग आज। तारीख लगा कौन रहा है? किसान लगा रहे हैं या ना सरकार लगा रही, किसान कहाँ तारीख लगा रही। यहाँ तो नहीं कोविड, वहाँ बिहार के चुनाव जब हुए तो वहाँ नहीं, वो बड़ा भीड़ वहाँ भी बहुत थी। तेलंगाना में बहुत बड़ी बड़ी रैली कर रहे इनके जो अध्यक्ष हैं, वहाँ उन्होंने मीटिंग करी, रोड शो करे, तो वहाँ कोरोना नहीं पड़ा। अब होने को तो क्या पता भाई क्या हो जा, होने को तो पूरी दुनिया लग रही इसमें। नहीं हुआ ना, जब होगा तो जब क्या देखा जाएगा। सरकार अलग तरह के बहाने बनवाना चाहती है, एक और नहीं तो कोविड के नाम पे ये बिल क्यों ले आए इस तरह का। और यहाँ 40-45 दिन हो गए किसानों को, उसको वापसी ले ले, अपना घर चले जाएंगे। अगर इतना ही भय है फिर ले आइए कोई बिल। अब इसको बिल को रिफिल करो और फिर लिए और किसान अपना घर चला जाएगा। रिजल्ट तो कल नहीं से निकलेगा। अगर दोनों तरफ से कोई सोचे कि हम ऐसे डटे रहें, कोई बात ना करें, तो कभी कोई मसला हल नहीं होता। मसला तब हल होता है जब दोनों तरफ से कोई ना कोई तरफ से आगे कदम बढ़ाए। और इसीलिए हम बीच आकर यही सोच रहे हैं कि कोई ना कोई इनकी जो बातचीत चलती रहे। कुछ उनको भी विनय करेंगे और कुछ मंत्री साहब से विनय करेंगे और सरकार से कोई ना कोई हल किसी तरफ से निकल पाए। आपको लग रहा है बातचीत से ही हल निकलेगा? हल तो बातचीत से निकलेगा। अगर बातचीत खत्म हो जाए तो फिर तो कहानी खत्म हो गई। और आज की बैठक को लेकर, उसके अपडेट को लेकर हमारे साथ विनीत कपूर हमारे संवाददाता चंडीगढ़ से जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विनीत, क्या कुछ अपडेट है? 9वें दौर की आज वार्ता, क्या अपडेट मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर किसानों के साथ लगातार केंद्र जो है वो बैठक कर रहा है और आज भी जो 9वें दौर की वार्ता है वो विज्ञान भवन में होती हुई नजर आएगी, जिसमें कहीं ना कहीं उम्मीद लगाई जा सकती है कि आज जो केंद्र है वो किसानों की मांगों के अनुरूप कोई ना कोई बड़ा फैसला ले सकता है। क्योंकि कल सीधे तौर पर केंद्र पर दबाव बनाने के लिए किसानों की तरफ से जो वेस्टर्न पेरिफेरी रोड है उसके ऊपर जो सीधे तौर पर एक मार्च निकाला गया, उस मार्च का बड़ा दबाव जो है वो केंद्र पर पड़ता हुआ नजर आया। और 26 तारीख की परेड के अंदर जिस तरह से किसान स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि ट्रैक्टरों पर तिरंगा लगाकर वो परेड का हिस्सा बनेंगे और 1 लाख ट्रैक्टर लेकर दिल्ली के अंदर प्रवेश करेंगे, तो ये एक बड़ा दबाव जो है वो केंद्र पर पड़ता नजर आ रहा है। इसी के मद्देनजर आज की जो बैठक होने वाली है इसमें कहीं ना कहीं उम्मीद लगाई जा सकती है कि केंद्र जो है वो तीनों खेतीबाड़ी कानूनों को लेकर कोई बड़ा फैसला ले सकता है। क्योंकि पहली 3 मांगों की बात करें उन पर सहमति बन चुकी है, लेकिन चौथी जो अहम मांग है कि खेतीबाड़ी कानून केंद्र वापस ले, उसके बाद अगर केंद्र को लगता है कि ये कानून किसान हितैषी हैं तो समिति बना सकता है, जिसमें किसान जो आगू है वो भी कहीं ना कहीं उसके मेंबर बन सकता है। लेकिन बड़ा सवाल है कि जिस तरह से बिना किसी वार्तालाप के, बिना किसी विचार विमर्श के ये कानून लागू किए गए, इसका बड़े लेवल पर विरोध हो रहा है और विरोध के स्वरूप जो है वो लगातार तेज हो रहे हैं।
थमने का नाम नहीं ले रहे। तो ऐसे में बिल्कुल। केंद्र लेकिन के लिए विनीत, बड़ी साथ में एक चीज और समझने की कोशिश करें। जी बाबा लखा सिंह ने इस वार्ता से पहले मुलाकात की है केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से। किस तरीके से उसका मतलब निकाला जाना चाहिए, किस तरीके से किसान उनकी मुलाकात पर कह रहे हैं? देखिए, सीधे तौर पर कुछ एक किसान जो हैं, कुछ एक किसान जत्थेबंदियां, उनको जरूर केंद्र जो है वो अलग अलग तरीके से अपने पक्ष में करने का प्रयास करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इस वक्त ये जो आंदोलन का स्वरूप है, इसके मद्देनजर एक किसान जत्थेबंदी की या एक किसान नेता की केंद्र के साथ वार्तालाप जो है वो ज्यादा मायने नहीं रखती, क्योंकि जी, पूरे देश का किसान जो है वो इन कानूनों के खिलाफ लामबंद होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल। लाखों की संख्या में किसान जो हैं वो दिल्ली बॉर्डर पर मोर्चा डटाए हुए बैठे हैं और एक ही मांग कर रहे हैं कि जब तक केंद्र ये कानून वापस नहीं लेता तब तक मोर्चा जो है वो खत्म होने वाला नहीं है। तो ऐसे में चाहे केंद्र ये जरूर कोशिश करता हो कि किसान जत्थेबंदियों को दो फाड़ कर देंगे तो ये आंदोलन कमजोर हो जाएगा, लेकिन इस वक्त जो स्वरूप इस आंदोलन का देखने को मिल रहा है, तो लगता नहीं कि केंद्र के ये हथकंडे जो हैं ये काम आने वाले हैं, बल्कि ये केंद्र की मुश्किल को और और ज्यादा बढ़ा बढ़ाते सकते हैं। नजर बिल्कुल, आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद और विनीत कपूर जुड़ने के लिए हमारे साथ और तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता जुड़े विनीत कपूर, उन्होंने बताया कि किस तरीके से तमाम अपडेट वहां से सामने आ रही है। लेकिन साथ में नवदीप हमारे साथ जुड़े हैं, किसान नेता हैं। आपका स्वागत है सर ये एएनबी न्यूज पर। आज 9वें दौर की वार्ता होने जा रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? नमस्कार सर। एक ही बात है आज की वार्ता के अंदर जी कि तीनों कानून रद्द किए जाएं, क्योंकि बिना किसानों से पैसे बढ़ाए गए हैं। जी और एमएसपी गारंटी कानून हमें चाहिए है, क्योंकि जो कानून है उनको रद्द करा के काम नहीं चलेगा, क्योंकि फिर हम ये हालात चले जैसे पहले कर्जे में डूबे हुए हैं। तो हमें एमएसपी का एक सारे देश के किसान को आज जरूरत है, तो हमें एमएसपी गारंटी कानून भी साथ में चाहिए। लेकिन नवदीप जी, आज जो वार्ता होनी है उससे आपको क्या उम्मीद है कि क्या सरकार मानेगी, आज एमएसपी को लेकर बातचीत करेगी या कानून रद्द को लेकर बातचीत करेगी? क्योंकि उन्होंने पिछली बैठक में आश्वासन दिया था इस पर चर्चा करने के लिए। उन्होंने पिछली बैठक में तो जी कोई बात ही नहीं की कानून रद्द करने के लिए, तो हमें तो आज की बैठक में भी कोई उम्मीद नहीं है कि वो बात करेंगे। लेकिन आज एमएसपी गारंटी कानून के ऊपर जरूर अपनी वहां पे वार्ता पहली बार स्टार्ट होगी। देखो आगे मीटिंग के बाद पता लगेगा क्या बनता है। बाकी हमें उम्मीद बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये सरकार कॉर्पोरेट्स की है, तो इनको किसानों से कोई मतलब नहीं है। नवदीप जी, एक चीज और हम समझने की कोशिश करें कि आप किसान नेता हैं, लगातार संघर्ष कर रहे हैं बीते 7 महीनों से और 44 दिनों से लगातार दिल्ली में आप मौजूद हैं, अपनी बात कह रहे हैं सरकार के सामने। लेकिन जिस तरीके से सरकार बातचीत करने की बात कहती है और दूसरी तरफ ये कहती है कि हम कानून रद्द नहीं करेंगे, किस तरीके से देखा जाना चाहिए इसको? देखो जी, हम तो अगर इन्होंने पहले तो एक कानून जो बने थे ना, वो मतलब बिल्कुल भी ठीक तरीके से नहीं बने। ठीक है, इन्होंने जो कोरोना काल के अंदर ये इमरजेंसी के अंदर एक कानून लेकर आए, उसके बाद जो आपने देखा ही है अपना राज्यसभा के अंदर इन्होंने बिल्कुल धक्काशाही के साथ इनको पास किया। तो ये सिर्फ एक कॉर्पोरेट्स को ही फायदा पहुंचाना चाहते हैं। इनको किसान से, आम इंसान से कोई मतलब नहीं है कि वो किस हालात में जी रहे हैं। इनको सिर्फ ये है भी हाँ हमने अपनी सरकार चलानी है, सरकार चलती है पैसे से। ठीक है, इनको सिर्फ पैसा चाहिए, पैसा देगा कॉर्पोरेट्स। ठीक है, तो इनको कोई आम इंसान से मतलब नहीं है कि उनके पास रोटी खाने के लिए पैसे हैं या नहीं है। सिर्फ इनको कि देखो अगर ये सरकार चलती है, सरकार किससे चल रही है? अगर ये बड़े बड़े उसमें विज्ञान भवन में बैठे हैं, वो किसकी वजह से बना हुआ है? हमारी वजह से, आम इंसान की वजह से बना हुआ है। कोई भी पेट्रोल तक अपनी गाड़ी में इधर से उधर जाते हैं, वो भी हमारे पैसे का है। ये वहां पे खाना मंगवाते हैं 5 स्टार होटल से विज्ञान भवन के अंदर अपने खाने के लिए, महंगी महंगी कुर्सियां बैठते, किसकी वजह से बैठते हैं? हमारी वजह से बैठते हैं। तो नवदीप इनका जी, एक हमारे बात और हम समझें, आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, हमें उम्मीद है कि तमाम जो दर्शक हैं आपकी इस बात को समझेंगे। लेकिन इस बात को अगर हम समझने की कोशिश करें कि बीते 44 दिनों में अब तक 60 से ज्यादा किसानों की मौत हो चुकी है, लेकिन सरकार गंभीर नहीं दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी की जो चुप्पी है उसको आप किस तरीके से देखेंगे? सर, अगर एक आम इंसान से एक ना चींटी भी मर जाए ना, तो हम रात को ना एक बार सोचते हैं कि भी यार आज हमसे चींटी मर गई, हमें इतना अफसोस होता है। या कोई पक्षी मर जाए हमसे। ये तो एक कसाई किस्म का प्रधानमंत्री हमें मिल चुका है इस टाइम, जिसके अंदर बिल्कुल भी दया नहीं है। तो ये तो मतलब हम तो यही चाहते हैं भी बस भगवान करे भी हाँ इसका जल्दी अपना समाधान हो, इस प्रधानमंत्री का, इस देश से भी जाए और हो सके तो दुनिया से भी जाए।
दीप जी, एक बात और समझने की हम कोशिश करें कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने चुप्पी साधी, वहीं सुशांत सिंह राजपूत एक कलाकार, उनकी मौत पर उन्होंने ट्वीट भी किया, दुख भी जाहिर किया। दूसरी तरफ आज इस तरह की स्थिति है, क्या लग रहा है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी खुद को किसानों से बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल जी बिल्कुल, ये तो मतलब एक मतलब अहंकारी टाइप, जैसे हिटलर टाइप तानाशाही करना चाहते हैं हमारे देश के ऊपर। क्योंकि इन्होंने जैसे पहले अपना 6 साल के अंदर इन्होंने बहुत बड़े बड़े फैसले लिए, ठीक है, देश के कुछ हक में भी थे, बट इन्होंने मतलब ये सोच लिया कि जो मैंने एक बार अपने मुंह से निकाल दिया वो शायद रामबाण है जो कभी वापस नहीं आएगा। तो ऐसा नहीं है, जैसे अगर हमने ये जो सरकार है ये हमारी वोटों की वजह से बनी है, तो हमारे जो हक है, हमारे हित में जो है उनके बारे में सोचो, ठीक है। ये जो अपना अहंकार वाला जो आपने पहरावा पहना हुआ है इसको उतारो और अपना देश के बारे में सोचो, ताकि देश आगे आने वाले टाइम में गुलाम ना और देश तरक्की करे। नवदीप जी, एक बात और समझने की कोशिश करें कि इसके लिए बाबा राम सिंह ने अपनी कुर्बानी दी, 60 किसानों ने कुर्बानी दी, और इस बीच मलका सिंह बाबा ने मुलाकात की है। क्या लग रहा है कि क्या उन तमाम चीजों को देखते हुए सरकार अब इस आंदोलन को तोड़ने की कोशिश कर रही है? हाँ जी, सरकार तो देखो पहले दिन से लगी हुई है अभी, हाँ इसको कैसे तोड़ा जाए, कभी हमें कांग्रेसी बताकर, कभी खालिस्तानी बताकर, तो हमेशा ही तोड़ने के इनकी एजेंसियां हैं जो काम कर ही रही हैं ये सोच। बट ये अब आंदोलन आम इंसान से जुड़ चुका है, ठीक है, ये आंदोलन अब नहीं टूटने वाला है। तो ये तो अपने दिमाग से सरकार बात निकाल दे कि हम यहाँ से चले जाएंगे। हम तो जब तक सारे देश के किसान को एमएसपी गारंटी कानून नहीं मिलेगा, ये 3 कानून रद्द नहीं होंगे, तब तक हम अपने घर नहीं जाएंगे। नवदीप जी, एक बात और हम समझने की कोशिश करें कि अगर आज की बातचीत विफल होती है, आज भी कोई नतीजा निकलकर सामने नहीं आता है, आगे की रणनीति क्या रहेगी? किस तरीके से आप अपने आंदोलन को और तेज करेंगे? आगे की रणनीति तो देखो यही है जी, जो अपने संयुक्त किसान मोर्चा है उनके द्वारा पहले ही बता दिया गया है कि 26 तारीख को हम कम से कम 1 लाख ट्रैक्टर के साथ दिल्ली कूच करेंगे। और वैसे भी हमारी रणनीति चल ही रही है कि हम आंदोलन को तेज कर ही रहे हैं, जन जन में लोग, आम लोगों के साथ जोड़कर भी, एक ऐसे सिर्फ एक देश का आंदोलन बनता चला जाए। जितना ज्यादा ये लेट करेंगे उतनी मुसीबत सरकार के नाम पे अपने आप ये क्रिएट कर रहे हैं अपने ऊपर। जितना ये लेट करेंगे उतना ज्यादा आंदोलन तेज होगा। और हम तो यही चाहते हैं कि हमारी भावनाओं को समझे, क्योंकि हम भी घर से दूर 44 दिन इतनी ठंड के अंदर, यहाँ बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, महिलाएं भी हैं, सब है भी, इनके बारे में सोचो थोड़ा, और हमें भी प्यार से शांति से हमारे घर जाने दो, आप भी अपनी शांति से सरकार चलाओ। दीप जी, आखिरी कमेंट आपका होगा, और आखिरी कमेंट में उन तमाम किसानों से जो अभी भी आंदोलन में हिस्सा नहीं ले पा रहे हैं उनके लिए आप क्या कहेंगे, और साथ में सरकार को क्या संदेश देना चाहेंगे बैठक से पहले? आम लोगों से तो यही कहना चाहते हैं, देखो जी हम तो आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर हम यहाँ से बिना कानून वापस भी कराए चले जाते हैं तो भी हम मतलब जी लेंगे, क्योंकि हम सिर्फ नमक को छोड़कर हर चीज पैदा कर सकते हैं। लेकिन अगर ये कानून ऐसे के ऐसे रह गए तो आम इंसान, वो जो आज उनको 20 रुपए वाला आटा है, वो आने वाले टाइम में 200 रुपए, 200 रुपए तक मिलेगा। क्योंकि कॉर्पोरेट्स को किसी से कोई मतलब नहीं है, उनको सिर्फ पैसे से मतलब होता है, सरकार को भी पैसे से मतलब होता है। तो हम आपसे हाथ जोड़कर बेनती करते हैं कि इस आंदोलन का जैसे भी, चाहे सोशल मीडिया के थ्रू या यहाँ पर दिल्ली में आकर, जैसे भी आपका दिल करे, इसमें जरूर अपना समर्थन करें। और सरकार को यही कहते हैं कि हम ये कानून हमें आपके स्वीकार नहीं है, अगर आपको कानून बनाने हैं तो दोबारा किसानों के साथ बैठ के बना लेना, बट अभी इनको रद्द करो और एमएसपी गारंटी कानून दो, ताकि इस देश का भी भला हो सके और किसान का भी भला हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद नवदीप जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त हमारे साथ साझा करने के लिए और इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। नवदीप सिंह हमारे साथ जुड़े, सीधे तौर पर अपील की उन तमाम लोगों से जो अभी भी इस आंदोलन का हिस्सा नहीं है, लेकिन साथ में अपील सरकार से भी कही है। उन्होंने कहा कि इन कानूनों को रद्द करें और एमएसपी को लेकर जो कानून है वो जरूर बनाएं। आपको बता दें कि बीते 44 दिनों से लगातार पूरे देश में जगह जगह पर किसान अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं और मांग ये कर रहे हैं सरकार से कि जल्द से जल्द नए कृषि कानूनों को रद्द किया जाए। लेकिन सरकार है कि अब तक 44 दिनों के संघर्ष के बाद भी सरकार इस मामले को लेकर कोई ठोस कदम उठाती नजर नहीं आ रही है। अभी ये सिर्फ 44 दिनों की बात नहीं है, बीते 7 महीनों से लगातार देश के कोने कोने में लगातार जगह जगह पर किसानों के द्वारा प्रदर्शन किए जा रहे हैं। और जब वहां की सरकारों ने, वहां के अधिकारियों ने उनकी बात नहीं सुनी, तब जाकर आखिरकार किसानों ने परेशान होकर दिल्ली दरबार का रुख किया। लेकिन दिल्ली दरबार में भी पहुंचने से पहले ही पुलिस प्रशासन ने उनको बॉर्डर पर ही रोक दिया। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।